दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका द गोल्डन बर्ड वाटी इंडिया पे। देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। जापान की पहला महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। इनका नाम है साने ताकाइची और जो पार्टी है एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं कि अभी शोले फिल्म के 50 वर्ष पूरा हो गए हैं, तो एक प्रदर्शनी ब्रिटेन में लगाई जा रही है शोले फिल्म पे। कौन करा रहा है? ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट करवा रहा है। इतनी जानने की जरूरत है। इनके जो प्रोड्यूसर थे क्या रमेश सिप्पी नाम था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि अभी कल हम लोगों ने बात किया था कि सिरप को, जो कफ सिरप पे प्रतिबंध चल रहा है भारत में, आजकल चेकिंग चल रही है। तो अभी एक कोल्ड्रिफ कफ सिरप जिसका नाम है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कंपनी कौन सी है? श्रीसन कंपनी, तमिलनाडु बेस्ड है ये। इसका कारण क्या है? हानिकारक केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकल की मात्रा इसमें कितनी पाई गई है? 48.6%। होना कितना चाहिए? 0.1%। आप देख रहे हैं कि कितना ही खतरनाक स्थिति है। 48.6% पाया गया, होना चाहिए 0.1%। केमिकल का नाम इंपॉर्टेंट है, डाइथिलीन ग्लाइकल। ठीक है। और एक कंपनी मध्य प्रदेश जो बेस है, इसका नाम है कायस फार्मा। इनके 19 दवाओं पर रोक लगा दिया गया, जिसमें एक दवा है कि डेक्स्ट्रामेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड। अभी कल हम लोग इस पे बात भी किए थे। और इससे भी बुरी खबर ये है कि ये दवाइयाँ वो हैं, ज्यादातर दवाइयाँ जो सरकारी अस्पतालों में फ्री दी जाती हैं। अब देखिए कि ये लोग कितनी अपनी मनमानी करते हैं। सरकार का इस पे कोई उतना है नहीं। अब इनके छापे पड़ रहे हैं, तब इन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसे बहुत सी दवाइयाँ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, उनका जाने ही क्या हाल होगा। ये देखिए क्या अगली न्यूज देखते हैं कि अरब सागर में हाल के अरब सागर में भी एक तूफान है जिसका नाम है शक्ति, चक्रवात आया है। ठीक है, इसका नाम है शक्ति। अब देखते हैं कि हाल के वर्षों में अरब सागर में दो ऐसे चक्रवात आए हैं। तौकते 2021 में आया था और बिपरजॉय ये 2023 में आया था। इसका प्रभाव गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ तट पे होगा। जब स्पेसिफिक जिले में आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। देख लेते हैं कि भारतीय मौसम विभाग क्या है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अंदर किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंस के तहत आता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कोचिंग कल्चर जो चल रहा है भारत में, सरकार इसको खत्म करना चाहती है। कोचिंग कल्चर को, वो चाहे प्री नर्सरी से 12 तक का हो, वो चाहे नीट और जेई के लिए हो। इसके लिए सरकार ने क्या कदम बनाए? जब 2019 में कोविड आया था, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत 2020 में पीएम ई विद्या एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये किसके मंत्रालय के तहत था? शिक्षा मंत्रालय के तहत था। इसका उद्देश्य था कि एक समान डिजिटल शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है। कहाँ से? प्री प्राइमरी से 12 तक के बच्चों के लिए। ठीक है। और इसके तहत क्या होता है? 200 टीवी चैनल्स हैं और ऐप 30 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन टीवी चैनल्स पे 24x7 एनसीईआरटी के गाइडलाइन में, एनसीईआरटी की निगरानी में क्लासेस चलती रहती हैं। बच्चे अपना एजुकेशन ऑनलाइन ले सकते हैं। ऐप के तहत भी यही है कि अगर कोई डाउट है बच्चों को, तो अपने चैट में वो बात कर सकते हैं डाउट को लेकर के। और नीट और जेई के लिए मिस्टर विनीत जोशी, जो उच्च शिक्षा सचिव केंद्र सरकार में है, इनके तहत एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का उद्देश्य यह है कि नीट और जेई के सिलेबस में ऐसा क्या चेंज किया जाए जिससे बच्चे बिना कोचिंग के इसमें सिलेक्शन लें। और इसके प्रथम चरण की मीटिंग भी हो चुकी है। और मुझे लगता है, और पेपर में भी अनुमान है कि अगले नीट और जेई के एग्जाम में कुछ इसमें बृहद परिवर्तन होंगे। देखते हैं कि अगली खबर क्या है। कल कौशल दीक्षा समारोह जिसका आयोजन, जिसके प्रमुख अतिथि जो नरेंद्र मोदी जी थे, स्थान कहाँ? नई दिल्ली में था। विभाग कौशल विभाग उद्यमिता मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। वहां से पीएम सेतु योजना के तहत कुछ योजनाएं लॉन्च की गई हैं। ऐसे 5 हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है कि 1000 आईटीआई को अपग्रेड करना। मॉडल क्या है? हब एंड स्पोक मॉडल। 200 हब और 800 स्पोक होंगे। ठीक है। दूसरा समाचार देखते हैं कि मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये कहाँ के लिए? स्पेशली बिहार के लिए है। बिहार के ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए है। उनको प्रतिवर्ष 5 लाख प्रतिवर्ष 5 लाख स्नातकों को 2 वर्ष तक 1000 प्रति माह भत्ता मिलेगा, पहली बात। दूसरा मिलेगा प्लस फ्री स्किल ट्रेनिंग मिलेगा। तो क्या हो गया? योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना। प्रतिवर्ष कितने युवाओं को मिलेगा? 5 लाख युवाओं को मिलेगा। कितने वर्ष तक मिलेगा? 2 वर्ष तक मिलेगा। कितना धनराशि मिलेगा? 1000 मिलेगा प्रति माह। प्लस क्या रहेगा? फ्री स्किल ट्रेनिंग मिलेगा। देखते हैं कि तीसरी खबर क्या है। बिहार पे ही फोकस्ड है क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये क्या योजना है कि 4 लाख तक ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा। 4 लाख रुपए तक ऐसे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, उनको इतना ऋण मिल जाएगा। चौथा देखते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय वर्चुअल उद्घाटन मोदी जी ने बिहार में ही ये भी किया है। ठीक है, इसका भी उद्घाटन बिहार में ही हुआ है। अब देखते हैं भारत के स्तर पे 5वीं योजना क्या है। उन्होंने कहा कि 1200 स्किल लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कहा पूरे देश में कहाँ पे स्थापित होंगे, नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में। ठीक है, तो ये 5 योजनाएं इन्होंने कल लॉन्च किया। देखते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र क्या है। इसके तहत AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम भारत ने 6 खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 6 गन खरीदे हैं। ठीक है, क्या नाम है? AK-630। कंपनी कहा कि भारतीय कंपनी है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। अब देखिए इस कैसे काम करेगा, प्रति मिनट 3000 राउंड फायरिंग करेगा, प्रति मिनट 3000 राउंड फायरिंग। AK-360 mm मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल मतलब किसी चीज के ऊपर रख करके एक जगह से उसको दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता डिस्टेंस कितना, 4 किलोमीटर दूरी तक ये मारेगा। इसको स्थापित कहाँ किया जाएगा? भारत और पाकिस्तान के आवासीय बॉर्डर के पास स्थापित किया जाएगा, जिससे कि अब आप पाकिस्तान को 4 किलोमीटर घुस के और AK-630 से धड़ाधड़ मारा जाएगा। इसकी क्षमता देख रहे हैं, 1 मिनट में 3000 राउंड करेगा। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए है कि जब उनकी कोई मिसाइल या कोई चीज आए तो उसको हवा में ही मार के गिरा दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।